हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो होगा रसायन शास्त्र विज्ञान से होगा। यह बिहार पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे और सीधे चैनल पर चलते हैं। RK एजुकेशनल 2.0। आप लोग यदि सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, सभी क्वेश्चन बारी बारी से आप लोग को पढ़ाया जाएगा और हो सके तो कहीं यदि क्वेश्चन में त्रुटि हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा यह क्लास नया नया है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन होगा डी, एंटोनी लेवोइजियर। क्वेश्चन नंबर 2, द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है? आप लोग जानते होंगे कि द्रव्य के अवस्था की संख्या 3 ही होती है, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन ऐसा नहीं है, द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या 5 होती है। क्वेश्चन नंबर 3, सामान्यतः द्रव्य की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरणों में अवस्था शामिल नहीं होती है। तो कोलाइडल जो होता है शामिल नहीं होती है, द्रव की अवस्था में नहीं शामिल होती है कोलाइडल। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, किस पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है? दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, बोस-आइंस्टीन घनीभूत। क्वेश्चन नंबर 5, विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है? तो दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, A, B, C, D। ए ऑप्शन में है, इसकी संरचना नियत होती है। यह 2 या अधिक तत्वों अथवा यौगिकों द्वारा बनता है। इसे भौतिक तरीकों से अलग किया जा सकता है। किसी मिश्रण के घटक अपने गुणों को बनाए रखते हैं। तो इसमें ऑप्शन होगा, इसकी संरचना नियत होती है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 7, हवा एक है। हवा क्या है दोस्तों? हवा दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण होता है। हवा क्या होता है? तत्व और यौगिक का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 5, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? तो दोस्तों, कार्बन एक ऐसा तत्व है जो सभी के साथ जो है इंक्लूड रहता है। तो दोस्तों, अभी अभी बीच में कोई आ गया था, तो इसीलिए मैं वीडियो को रोक दिया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा? कराद ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन ए होगा, ग्रेफाइट। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन होगा ए, टीन। टीन जो है मिश्रण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 12, पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन ए होगा, जॉन डाल्टन ने प्रस्तावित किया था। क्वेश्चन नंबर 13, किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों, परमाणु का जो मॉडल बनाया था जे थॉमसन ने बनाया था। नेक्स्ट पेज में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15,
द्रव्यमान संख्या किसका योग्य है? ऑप्शन होगा बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 16 का, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है? पॉजिट्रॉन, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17, वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन, ऑप्शन ए होगा। एक इलेक्ट्रॉन क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 का क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है? नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो नकारात्मक है। इसका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 19, जिन एक परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी होगा, प्रतिकण के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, पॉजिट्रॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन बराबर पूछता है। क्वेश्चन नंबर 21, किसी पदार्थ में मुक्त अवस्था की उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बनाती है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी होगा, इलेक्ट्रॉन। 22 नंबर क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने की थी। दोस्तों इसका ऑप्शन ए होगा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, कर्ण बोसॉन नाम का संबंध किस नाम से है? एसन बोसॉन, ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन बी होगा, एक परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों विद्यमान रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी होगा, किसी तत्व के सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या सदैव समान होगी। तो दोस्तों आगे नेक्स्ट पेज में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, किसी परमाणु की परमाणुविक संख्या से निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता चलता है? तो दोस्तों इसमें प्रोटॉनों की संख्या से पता चलता है उसकी संख्या। किसी भी परमाणु का संख्या पता कर सकते हैं प्रोटॉनों की संख्या से। 27 का क्वेश्चन है, किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन सा है? क्वथनांक है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक है? तो दोस्तों क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है और फास्फोरस का होता है, आप पता कर लीजिएगा। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या नियॉन की तुलना में अधिक है? दोस्तों नियॉन की परमाणु संख्या जो होता है 10 होता है और मैग्नीशियम का जो होता है 12 होता है। तो इसमें ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक है? तो दोस्तों यह कोबाल्ट होता है, ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में अधिक है? तो दोस्तों इसमें पोटेशियम की परमाणु संख्या अधिक होता है। पोटेशियम की 19 होता है और क्लोरीन की 17 होता है। तो ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना में अधिक होता है? आप इसका क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जवाब दीजिएगा। तो दोस्तों आज का इतना ही क्वेश्चन रहेगा और नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन मिलते हैं। इस तरह से बारी बारी करके आपको सभी क्वेश्चन पढ़ा दिया जाएगा, बायोलॉजी और फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का भी, हिंदी का भी क्वेश्चन हम कराएंगे, जो कि हिंदी 10 नंबर का पूछता है और इंग्लिश भी 10 नंबर का पूछता है, तो उसका भी क्वेश्चन करा दिया जाएगा। तो दोस्तों आप वीडियो में बने रहिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी तक मेरे चैनल RK एजुकेशनल 2.0 को यदि सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर दीजिएगा प्लीज़। करने से थोड़ी ना किसी को कुछ घट जाता है, इसलिए दोस्तों, और मेरे पढ़ाई में थोड़ी मोड़ी कमी रह जाएगा तो आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।